को आपको श्रेणी से, उपनाम से और नदी से, तीन चीजों से याद रखना है। दुर्ग बिल्कुल छोटा है। दुर्ग के नाम से इस बस पे पहले तो अब देखो दुर्ग का नाम ये कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ठीक है, अब ये जो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है तो सबसे पहले देखिए इसकी श्रेणी ये है उदक। राजस्थान में उदक श्रेणी के 3 दुर्ग। सर्वोत्तम दुर्ग है झालावाड़ में बना हुआ कालागढ़। दूसरा दुर्ग चित्तौड़गढ़ में बना हुआ कौन सा? भैंसरोडगढ़। और तीसरा जो दुर्ग है वो झालावाड़ में बना हुआ है मनोहर थाना। ठीक है, तीनों दुर्ग कौन सी श्रेणी में है? उदक। उदक श्रेणी का जो दुर्ग है ये उदक श्रेणी का दुर्ग 2 नदियों पर है। और 2 नदियों में कौन कौन सी नदी है? चंबल, ब्राह्मणी भी बोलते हैं इसको। ब्राह्मणी माता मंदिर भी बोलते हैं, बाकी नदी को बामनी नदी बोलते हैं। ब्राह्मणी नदी लिखा है, हाँ वो लिख दिया होगा। बाकी मंदिर का नाम है ब्राह्मणी माता मंदिर। सोर्स है समूचे विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर देवी की पीठ की पूजा होती है, वो ब्राह्मणी माता मंदिर। अब देखो चंबल और बामनी 2 नदियों पर बना हुआ है। अब 2 नदियों पर बने हुए दुर्ग का निर्माण में सीधा सा इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? भैंस। और इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने? रोड। और दोनों ने निर्माण करवाया तो नाम क्या हो गया? दुर्ग को एक नाम तो कहते ही हैं, क्या कहते हैं? अब इतना देखो भैंस है वो स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कर दो, छोटा मत करना, फिर क्या करना है? तो नाम क्या हो गया? भैंसा। दूसरा देखो इसको पुल्लिंग करो, रोड़ा। ये जो रोड़ा था ये था। ठीक है, भैंसा जो था ये था। उस समय क्या थे? जंगलों के अंदर पर्वतीय लुटेरे थे और पर्वतीय लुटेरे इनके व्यापारिक काफिले को लूटकर नुकसान पहुंचाते थे। इसलिए भैंसासा व्यापारी ने अपने मित्र रोड़ाचारण के सहयोग से एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या रखा गया? भैंसरोडगढ़। सबसे बड़ी विशेषता देखो, राजस्थान के जितने भी दुर्ग बने हुए हैं सभी दुर्गों का निर्माण राजाओं ने, जागीरदारों ने करवाया था। लेकिन समूचे राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। तो व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का इकलौता दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग का प्राकृतिक परिवेश, अब जो दूसरा क्वेश्चन आप याद रखोगे वो प्राकृतिक परिवेश दक्षिण भारत के एक दुर्ग के समान है। और वो दुर्ग कौन सा है? ठीक हूबहू इसका प्राकृतिक परिवेश, इसलिए उपनाम रखा गया राजस्थान का वेल्लोर। तो राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। सामान्य कुछ नहीं है, देखिए श्रेणी कौन सी? मतलब जल। कितनी नदियों पर? 2। कौन कौन सी? बामनी नदियों पर। बनवाने वाले भैंसासा व्यापारी। इसका निर्माण अपने व्यापारिक काफिले को पर्वतीय लुटेरों से बचाने के लिए किया गया था। विशेषता में देखोगे तो व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़। प्राकृतिक परिवेश कौन से दुर्ग के समान है? वेल्लोर। इसलिए राजस्थान का वेल्लोर किसको कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। और ये दोनों दुर्ग कौन से जिले में बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में बने हुए दुर्ग। अब एक महत्वपूर्ण दुर्ग है, उस दुर्ग के बारे में देखो। मुझे ये बताओ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद। ये बात किस में लिखी गई? क्योंकि मैंने उसमें कंफ्यूज आपका हटा दिया था, इसलिए आप ध्यान दे रखना। एक लेखक है, नाम लिखवाया था मैंने, इसका नोटबुक में दिखा सकता हूँ। श्यामल दास की रचना है। कौन सी रचना है?
श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। कुमार पाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसलिए मैंने आपको एक ही नाम लिखवा दिया, चित्रांगद मौर्य, ठीक है। लेकिन अब देखो, श्यामल दास की रचना के अनुसार प्राचीन चित्तौड़गढ़ का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग मौर्य ने करवाया। अब वहीं पर देखो, इसमें दूसरा नाम श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? थोड़ा सा याद करके बताओ। और इसकी उपाधि कौन सी थी? दोनों चीजें लिखाई हुई। श्यामल दास उदयपुर के राजा, मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे और सज्जन सिंह ने इनको एक उपाधि प्रदान की थी, कविराज। तो कविराज की उपाधि किसकी थी? श्यामल दास। श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार प्राचीन कुंभलगढ़ का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, जिसका नाम था संप्रति। कौन सी राजा ने करवाया था? संप्रति ने। किसका निर्माण करवाया? कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। अब ये कुंभलगढ़ का दुर्ग जो पुराना हो चुका था, उसी खंडर के ऊपर वर्तमान कुंभलगढ़ का निर्माण करवाने वाले कौन थे? कुंभा, मेवाड़ के महाराजा। 1448 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1452 ईस्वी में निर्माण पूर्ण हुआ था। कौन से दुर्ग का? कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? मंडल। इसने इसका डिजाइन तैयार किया था। और जब इस डिजाइन के ऊपर दुर्ग का निर्माण किया गया, तो निर्माण करते समय देखिए कितनी पहाड़ियों पर बनाया गया? 5। मैंने कल परसों नाम बताए थे, अपने श्रीमुख को खोलकर नाम बताइए। एक आध क्या बता दो? बिल्कुल है, सही है। कितनी है? 5। श्वेत, जरगा, हेमकूट, नीलिमल, गंधमादन। और गंधमादन के सर्वोच्च शिखर के ऊपर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में भी एक महल कटार, जो सर्वाधिक किस पर है? ऊंचा है, ठीक है। अब ये 5 पहाड़ियों पर जो दुर्ग बनाया गया, इस दुर्ग के उपनाम देखो, मेवाड़ का मेरुदंड। तो मेवाड़ का मेरुदंड किसको कहते हैं? मेवाड़ की छाती पर उठी तलवार। तो मेवाड़ की छाती पर उठी तलवार किसको कहते हैं? माहौर, मत्स्येंद्र, कमल मेरु, कुंभल मेष। इतने सभी उपनाम कौन से दुर्ग के हैं? बताओ अब क्या क्या? मेवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, मरुदंड, मरु नहीं, मेरु। हाँ, मेवाड़ का मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी। मत्स्येंद्र, कमल मेरु, कुंभल मीर। ये सभी उपनाम किसके हैं? कुंभलगढ़ के उपनाम। एक नाम मैंने अभी बताया नहीं, वो छोड़ दे, मेवाड़ की आंख, लेकिन वो आगे बढ़ेगा। अब इन उपनामों से जाने जाने वाला जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बाहर एक परकोटा लगा हुआ है, मतलब 4 दीवारी। 4 दीवारी की ज्यादा लंबाई नहीं, थोड़ी सी लंबाई वाला है, 36। अब आप पूरे बहरोड के परकोटा दे दो, तब भी कितने किलोमीटर का नहीं होगा? 36 किलोमीटर का। और दूसरी बात देखिए, जब सिटी में प्लॉट लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि भाव इतने हैं। और फिर लेते हैं तो 100 गज में मकान बनाना और उसी में रहना, तो क्या करते हैं? अगर पहले वाले घरों वाले आसार अगर 100 वर्ग गज के प्लॉट में डाल दिए जाए, वो 2.5 फीट वाले, तो प्लॉट तो आसार में चला जाएगा, खटिया कहाँ डलेगी। इसलिए देखिए, आसारों की चौड़ाई कम करते हुए लेकर आ रहे हैं, 2.5 फीट से 1.25 फीट, फिर 9 इंची, आजकल 4 इंची, फिर ये इससे काम चला रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ 1.25 फीट का आसार लगा दे तो यहाँ जगह घेरेगा। आप देखो, इसकी जो दीवार की चौड़ाई है वो बिल्कुल कम थी, 25 फीट। 30 लिखा है, 25 फीट। 25 तो कितने फीट है? 25 फीट।
5 घुड़सवार उसके ऊपर बराबर चलते हैं, बिल्कुल एक साथ, तो 25 फीट चौड़ी और 36 किलोमीटर लंबी विश्व की महान दीवार कहाँ पर है? चीन में। उस विश्व की महान दीवार के बाद भारत की महान दीवार या दूसरी दीवार का स्थान किसका है? कुंभलगढ़ का। अब देखिए, ये जो कुंभलगढ़ है, इस कुंभलगढ़ में एक सबसे ऊंचे स्थान पर महाराणा कुंभा ने अपना महल बनवाया। कौन सा महल? कौन सा है? कटारगढ़। ठीक है। अभी आपको बताया कि सर्वोच्च पहाड़ी कौन सी पर? इसके बाहर एक परकोटा है, दुर्ग के अंदर दूसरा परकोटा है, ध्यान रखना। नींबू पोल, चौगान पोल, भैरव पोल इसके प्रवेश द्वार है, किसके? कटारगढ़। कटारगढ़ का परकोटा है वो थोड़ी किलोमीटर में है, 7 किलोमीटर। अब आप एक बात सोचो, शाम को आपको खाना खाना है 8 बजे, बेडरूम आपका नए बस स्टैंड पर है, रसोई पुराने बस स्टैंड पर है। अब वहां से यहाँ तक जाने आने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? वाहन का, पैदल तो नहीं जा सकते। तो इतना एक बड़ा महल था। अब नाम पढ़ो, गढ़ को छोड़ो, गढ़ कहते हैं दुर्ग को, लेकिन दुर्ग के अंदर लघु दुर्ग है। अगर बाहर होता तो ये गढ़ ही होता, लेकिन दुर्ग के अंदर है इसलिए लघु दुर्ग है। इसकी आकृति इसके समान है, कटार के समान, और कटार के समान होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया था? कटारगढ़ रखा गया। कटारगढ़ के अंदर है एक महल, झालिया का महल। राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल कहाँ पर बना हुआ है? कटारगढ़, यानी कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़। अब एक क्वेश्चन पूछ लो, राजस्थान का सबसे सुंदर प्राकृतिक परिवेश वाला बादल महल कौन से दुर्ग? क्योंकि हर जगह पर आपको ये महल मिले, मोती महल, बादल महल, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल तो किसमें है? कटारगढ़। लेकिन राजस्थान का प्राकृतिक परिवेश, एक आप घर बनाओ, घर के चारों तरफ फव्वारे लगा दो, बाग बगीचे लगवा दो, तब एक उसकी सुंदरता हो। और एक पहाड़ों के बीच जहाँ पर नजारा देखने में सुंदर हो प्रकृति का, वहां पर कोई घर बनाए तो वहां पर हमने वो सुंदरता कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक परिवेश वाला सबसे सुंदर बादल महल बैरी साहब ने बनवाया था, और बैरी साहब द्वारा बनवाया गया वो महल जैसलमेर के सोनारगढ़ में। तो सबसे सुंदर प्राकृतिक परिवेश वाला बादल महल कहाँ पर? जैसलमेर के सोनारगढ़। और सबसे बड़ा बादल महल कुंभलगढ़ के किसमें है? कटारगढ़। वहां पर बना हुआ है झालिया का मालिया, जिसका दूसरा नाम है जूनी कचहरी। उसके अंदर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। मेवाड़ के महाराणाओं की कैसी राजधानी है? संकटकालीन राजधानी। कौन सा दुर्ग था? कुंभलगढ़ का दुर्ग था। अब ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसमें देखो महाराणा कुंभा ने मंदिर बनवाया, ये कुमशाम मंदिर। एक चीज बताओ, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर? कालिका माता चित्तौड़गढ़। वो राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या था? सूर्य मंदिर। अब यहाँ पर देखो, महाराणा कुंभा ने कितने कुमशाम मंदिर बनवाए? 3। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग और अचलगढ़ का दुर्ग, 3 दुर्गों में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का कुमशाम मंदिर पंचायतन शैली पर। कौन सी शैली पर है? पंचायतन शैली पर। कुमशाम मंदिर है, ये विष्णु भगवान के मंदिर है, ध्यान रखना। कहीं आप श्याम का नाम सुनते ही श्री कृष्ण के बनाते हो, तो ये किसके मंदिर है? विष्णु के मंदिर। दूसरा देखो, ये जो कटारगढ़ कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसको कब बनाया गया था? 1452 में। 1452 से लेकर समय देखो 1578। अब एक क्वेश्चन आप बताओगे मुझे, 18 जून 1576 को युद्ध कौन सा हुआ? 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपना केंद्र किसको बनाया था? देखो, 2 नाम है। युद्ध के पश्चात अपना इलाज घायल सैनिकों का करवाया कोल्या गांव।
कौन से गांव में? और उसके बाद वो अपनी संकटकालीन राजधानी में चले गए। कहाँ पर? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में उस समय महाराणा प्रताप के मामा थे, जिसका नाम क्या था? भान सौंदरा। अब कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप 76 में पहुंचे और 77 में यहाँ से निकल गए। अकबर ने सोचा कि महाराणा प्रताप के पास एक ही स्थान है रहने के लिए, कुंभलगढ़, उस पर अधिकार करूं। तो अधिकार करने के लिए किसको भेजा? लिखवाई हुई बातें पूछ रहा हूँ अब मैं। अकबर ने अपना सेनापति भेजा था। कौन सा सेनापति? वो तो था खान शाहबाज खान। किसको भेजा था? शाहबाज खान को। शाहबाज खान ने किसको पराजित किया? किस पर अधिकार कर लिया? अधिकार कर लिया। समय कितना? 1578। कुंभलगढ़ में एक विजेता के रूप में कदम रखने वाला सबसे पहला मुस्लिम सेनापति शाहबाज खान था। इससे पहले किसी भी मुस्लिम आक्रांता ने कौन से दुर्ग को विजित नहीं किया था? कुंभलगढ़ को विजित नहीं किया था। अब देखो, गुरुजी 77 में करो था ना, पहला 1577, दूसरा 78, टोटल आक्रमण कितनी बार? 3 बार। लेकिन दूसरे आक्रमण में विजित किया था। फिर ये वापस घूमते ही मेवाड़ ने अधिकार कर लिया। फिर इसको विजित कब किया? 1500। लेकिन पहली बार कदम कब रख चुका था? 78 में रख चुका था। अब देखिए, शाहबाज खान के साथ अकबर का एक नवरत्न गया था, इसको याद रखना, अबुल फजल। कौन गए थे? अबुल फजल। अबुल फजल यहाँ पर पहुंचे तो इस गंधमाधन के नीचे खड़े हुए थे, पहाड़ी की तलहटी में। अब इसको तुरंत देखना था, कौन सा? कुंभलगढ़ का। अब एक बात बताइए, कोई हमें ये कहे पंखे के क्या हो गया, तो पंखे के क्या हो गया? पंखा छत में ही है, तो हम अपनी गर्दन को स्ट्रेट कैसे करेंगे? ऊपर की तरफ करेंगे। ये पगड़ी पहनते थे। जब इसने कुंभलगढ़ को देखा तो देखने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेट ऊपर घुमाया, और ऊपर घुमाया तो उसके सर से क्या गिर गई? पगड़ी। अबुल फजल ने इसके लिए बहुत अच्छा कथन कहा था कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर से क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। ये कथन किसका? कौन से दुर्ग के लिए? कब कहा गया? 1578 में। इसमें एक विजेता के रूप में कदम रखने वाला शाहबाज खान था। अधिकांश समय केवल मेवाड़ के अधिकार में कौन सा दुर्ग था? कुंभलगढ़ का दुर्ग था। अब यहाँ पर देखो, मेवाड़ जिन्होंने पढ़ा है वो बताइए। 1536 में ये व्यक्ति बंगीर कौन है? बंगीर ने किसकी हत्या की? उसकी। आपने बताया उसकी हत्या की थी, मैं तो नाम पूछा था, उससे किसकी हत्या की थी? बंगीर ने हत्या की थी विक्रमादित्य की। अब विक्रमादित्य की हत्या हुई थी तो विक्रमादित्य का छोटा भाई कौन था? उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ में था। उदय सिंह को कहाँ भेजा गया? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने वाले थे आशापुरा देवरा। तो आशापुरा देवरा ने विक्रमादित्य की हत्या के बाद कुंभलगढ़ में किसको शरण दी थी? उदय सिंह को शरण दी थी। दूसरा देखो, ये कौन है? विक्रमादित्य। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके समय हुआ? विक्रमादित्य के शाबाश। विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ तो किस प्रकार का वाकया हुआ? याद करके तो आप ही बताओ। बताओ थोड़ा सा सोच के क्या हुआ था। पहले तो ये बताओ ना, आपको केसरिया किसने किया? जोहर किसने किया? कर्णावती ने। तो केसरिया किसने किया था? इसने नहीं किया, क्योंकि वो दूसरा शाखा कब हुआ था? दूसरा 1534। इसकी हत्या कब हुई है? अगर ये केसरिया कर लेता तो उसी समय मर जाता। बाघ सिंह रावत ने। किसने किया था? बाघ सिंह रावत ने और कर्णवती ने विक्रमादित्य को
गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय कहाँ भेज दिया था? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ में किसको शरण? किसको शरण? उदय सिंह को। तीसरा क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपना आश्रय या अपना केंद्र किसको बनाया था? कुंभलगढ़। क्योंकि वो हल्दी घाटी युद्ध के बाद कहाँ चले गए थे? कुंभलगढ़। 1578 में कुंभलगढ़ की पराजय के पश्चात महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण संपत्ति किसने भेंट की थी? वो किया था ना भामाशाह। योजनाओं का तो लाभ उठा रहे हो, नाम नहीं पता है। मेवाड़ के बारे में बोला था ना उसको। कौन से थे? भामाशाह। और भामाशाह ने जब अपनी संपूर्ण संपत्ति भेंट की थी, तब उस समय थे रामा सांधु प्रधानमंत्री, उनको हटाया और भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया। ये कल क्वेश्चन आया, फिर कल कि भामाशाह को प्रधानमंत्री किसको हटाकर बनाया गया था? तो रामा सांधु को हटाकर, दो भाई थे माला सांधु, रामा सांधु, तब उसको हटाकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको? भामाशाह, मेवाड़ के प्रधानमंत्री। तो ये दुर्ग कौन सा हो गया? कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो दो कथन है, मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी। दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर से पगड़ी गिर जाती है। और सबसे प्रमुख देखो, वास्तुकार कौन थे? मंडन इसके वास्तुकार थे। परकोटे की लंबाई 36, चौड़ाई 25 फीट, क्योंकि परकोटे पर 5 घुड़सवार बिल्कुल बराबर चलते थे। अब ये देखो क्या है, एक क्वेश्चन रह गया था, कटारगढ़ कहाँ बना हुआ है? गंधमार्ग। आप इस की छत पर चढ़ जाओ, ठीक है, पूरे भैरोड को देखो, दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उस टंकी पर चढ़ जाओ जो बस स्टैंड पर बनी हुई है, उस पर चढ़कर देखो, आपको भैरोड किससे दिखाई देगा? टंकी से। आँख से दिखाई देगा, टंकी तो अभी दिखाई देगा। ये तेज आदमी था। इसलिए जब भी कोई कटारगढ़ की छत पर चढ़कर चारों तरफ देखता था, तो उसकी अपनी नंगी आंखों से पूरे मेवाड़ का राज्य दिखाई देता था। और राज्य दिखाई देने के कारण मेवाड़ की आंख किसको कहते थे? कटारगढ़। और कटारगढ़ का नाम ना आए तो कौन से दुर्ग का नाम आ जाएगा? कुंभलगढ़। और अगर दोनों ऑप्शन में है तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो ये दुर्ग कौन सा था? कुंभलगढ़ का दुर्ग। अब देखो